जय माँ भवानी, जय माँ काल, हर 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 महादेव। आप सभी लोग कहते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हूँ। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रही है मेरी, तो आप लोगों से कुछ वार्ता करते हैं। वार्ता क्या करते हैं, जब हम अपनी बात करेंगे, किसी गैर की बात नहीं करेंगे वीडियो। तो जब हमें, मुझे और मेरी बात, ये ट्रोल करने वाले जो ट्रोल कर रहे थे और बच्चों को कह रहे थे कि हम तेरी माँ हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो ट्रोल करने वाले 2 साल में गायब हो गए। 24-25 से उन्होंने ट्रोल किया और 25 भी जनवरी वगैरह तक, जनवरी फरवरी तक ट्रोल किया था। उसके बाद ट्रोल करने वाले गायब हो गए। ठीक हो गया। अब जो है करते हैं वार्ता, इन ट्रोल करने वाले कौन कौन थे और इन्होंने क्या क्या कहा था। चलिए विस्तार से करते हैं इनकी चर्चा। इसमें एक थी वो साड़ी ब्लॉग ट्रोल करने वाली, एक वो नकली बुआ, एक कमला देवी और एक वो अंधा गांव तक, और एक था वो रालो मिलो। याद आया नहीं आया सबको? तो मैं जो ये जस्टिस फॉर मौली बोल रहे थे उस समय, तो 2 सालों में ना ये न्याय दिला पाए। भाई जो लड़ाई इन्होंने स्टार्ट की थी उनका इन्होंने एंड क्यों किया? और इसमें एक वो सड़ी 2 कौड़ी की कुतिया, वो हरामखोर, कह रही थी मैं माँ हूँ बच्चों की। 2 कौड़ी की सुअर, तूने वो बच्चे पैदा किए हैं? नहीं ना। तूने जब वो बच्चे पैदा ही नहीं किए तो तू उनका हित कैसे सोच सकती है? और वो नकली बुआ, मैं दूंगी हमेशा इनका साथ। तीनों की टट्टी खा रही होगी वो, तो ये सब टट्टी खा रहे हैं। ये जीतते हैं उन तीनों बच्चों की, ये टट्टी खा रहे हैं। बहुत सी बातें करनी। ये कह रहे थे हम देंगे उसका 2 कौड़ी की कुतियाओं और कुत्तों। तुम लोगों ने कहा कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। कहाँ क्या किया रे तुमने? तुमने 1 रुपये भी दिए बच्चों को? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा बच्चों के अकाउंट पे, क्योंकि आजकल घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है। आप जीपी कर दीजिए, किसी को भी करना। तो किया तुम लोगों ने? नहीं ना। केवल व्यूज बटोर के पैसे कमाने के चक्कर में। और कैसे वो गुखत्ते व्यूजर हैं जो इनका सपोर्ट करते, जो इनकी टट्टी खा रहे थे, वो कि हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, तो उनके मुंह में गु कुचा के भरा था कि वो जो है, जो ये दिखा रहे थे वो देख रहे थे। तो उनको भी तो अपने विवेक से सोचना चाहिए था। उनका भी कोई विवेक था ना। ये 2 कौड़ी की सुअर, ये मादर जात कुतिया सड़ी, ये बता रही थी मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुझे आज मौली का बर्थडे है, तुझे याद था? अरे कुतिया, हैं? याद था? और वो नकली बुआ, वो तो अपने बाप को मारी है चप्पल। अपने भाई को कुटले से मारी है। कुटला नोक वाला होता है। तू कह रही थी तू उत्तराखंड जानती है, तो कुटला भी जानती होगी। कुटले की कचाक मारी थी उसने अपने भाई के सर पे, माथे पे, सर पे नहीं माथे पे। उससे पूछना
क्या अभी तो उसके बड़े रहस्य खुलने बाकी हैं। एक पिटारा कहाँ कहाँ से खुलता है। और उसके बाद जब ये ट्रोल करते रहे, वो कमला देवी देहरादून वाली गायब हो गया सब। जब इनके पितृ पूजन मैंने स्टार्ट किया तो ये सब गायब हो गए। वो अंधा काना वो भी गायब हो गया सब थोड़ा। वैसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने उसको विकलांग बनाया था और वो सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसको निगेटिव पक्ष को उसने क्यों देखा? उसने पॉजिटिव पक्ष को क्यों नहीं देखा? अब कहा तुम्हारी, अब क्या बताऊं, मुंह से तो मेरी अब्यूज्ड निकलती है, लेकिन सोशल मीडिया पे दे नहीं सकते। फेसबुक है नहीं और यूट्यूब पे गालियाँ शोभा नहीं देती। नहीं, वो पितृ पूजन करता तुम्हारा कि तुम्हारी साथ कितने याद है, फिर करवाते। तुम मेरे ऊपर गाली देने का मुकदमा दर्ज की, गाली दे रहा है। तुमने एक माँ से उसके बच्चे छीने। मादर जात तुम्हारी माँ, बहन, चाची, नानी, दादी, मौसी की जाओ, बहन की टकियों और बहन के टकों हैं। और पता नहीं किस, अब इनके मन में कुछ है इसमें। एक वो टेरी वाला रालो मिलो, वो तो एक दिन मेरी बीवी की लाइव ही में आ गया। और बहन जी नमस्कार, अरे सुन, और तुम्हारा पूरा ग्रुप ढंग से सुनो। पहले किसी से मैं दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि हम ठाकुर है ना, राजपूत, तो पहले तो किसी से दुश्मनी नहीं करता। और दुश्मनी कर ली तो कर ली, फिर जब तक हमारी पुश्तें चलती हैं, जब तक मेरे बाद भी मैं नहीं रहा, मेरे बाद भी अगर मेरी पुश्तें चल रही हैं तो वो भी उस दुश्मनी को जिंदा रखती हैं। मेरा वो उसूल है। दुश्मनी भी सामने से और दोस्ती भी सामने से छुपा के कोई काम नहीं करते। भुवनेश्वरी बहन देखो खुल के सपोर्ट में आ गई। उनने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, उनको हमने माफ़ कर दिया। उनके लिए हमारे मन में कोई विचारधारा आप गलत है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो उस समय गलत था। तो और उनकी लाइव में भी मैं जुड़ता हूँ, उनकी वीडियो भी मैं देखता हूँ जब मेरे पास समय रहता। लेकिन ये दो कौड़ी के कुत्ते और कुतिया जो अभी भी वो नकली बुआ फेक आईडी बना के आती है, फर्जी आईडी। तो दोस्तों ये बड़े नीच थे साले, दो कौड़ी के सुअर, टट्टी खार थे ये सभी ना। अब ये सब लुप्त हो गए। इनका जो मैंने पितृ पूजन स्टार्ट किया तो सभी लुप्त हो गए। ये संसार में इस समय जीवित अवस्था में है ही नहीं, होते तो सोशल मीडिया पे दिखाई देते। हाँ, अब आपको एक बात बताऊं, मैं इसी वीडियो में डालूंगा बीच में एक मेरा, मैं भी खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद उसकी फोटो खींचता हूँ। पिछले साल 2024 में 25 में नहीं 24 का है वो वीडियो शायद, हाँ 24 दिसंबर वगैरह का है। 2024 दिसंबर मैं गया हुआ था गाँव, जो मैंने मृत्युंजय परिहार वाली वीडियो भी डाली। तो मैं गया था तो एक महिला, उसको क्या मालूम मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, वीडियो देखती होगी मेरी और मेरी वाइफ की। ये वही शंकर दत्त जोशी की हल्द्वानी में रहने वाली पत्नी सुशीला दोसाद। तो मेरी उस वीडियो में ये कमेंट करती है। कमेंट क्या करती है अभी आप लोग खुद देखिए क्या कमेंट करती है, उसके बाद बताइए। तो ये महिला क्या कह रही है, इस चीज को देखो, इसका नाम देखो पहले क्या है, एड्रेक्स सुशीला दोसाद। ये भी ब्लॉगर है। भाई जी फेसबुक में पूजा दोसाद करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो ना, बात करनी थी आप लोगों से।
तो ये देखिए, क्योंकि ये महिला बड़ी तेज है, ये इतनी तेज है कि अपने जो है कमेंटों को डिलीट कर सकती है। इसलिए मैंने इसमें क्या किया है, इसको देखिए आपके सभी के सामने जो है स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तब करते हैं बात। ये देखिए स्क्रीनशॉट लिया है, ये डन हो गया। ओके, अब ये हमारे पास सेव हो ब्लॉग में। तो हाँ, ये सुशीला दोसांझ, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मेरी वाइफ की वीडियो में ये कहती थी, और ये कौन है, कहाँ है, ये ब्लॉगर है, ये जिसके साथ रहती है उसकी भी आज आईडी आप सभी के सामने शेयर करूँगा, वो कौन है, कहाँ का है और क्या करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो है पॉलिसी में फ्रॉड का काम करता है, और जो है 420 तो ये महिला उसके लिए मतलब ग्राहक फंसाती है। ये मुझे भी मेरी भी पॉलिसी करने के उद्देश्य से मुझे इन्होंने हल्द्वानी बुलाया था। इनको क्या मालूम कि मेरा पूरा खानदानी हल्द्वानी में, मेरा इनकी सोच से परे होऊंगा ना। मैं भी लाटा बन के चला आया, मैंने चलो यार अपने शहर जा रहे हैं, चलो हल्द्वानी सही होगा। तो ये वो महिला है। आज मैं इसकी आईडी भी आप लोगों के सामने है, आप लोग खुद ही खोल लो, एड्रैक सुशीला दोसांझ करके, एड्रैक सुशीला, फिर उसके बाद डॉट, फिर दोसांझ, फिर डॉट, ब्लॉग के नाम से सुशीला दोसांझ पहाड़ी ब्लॉग है, क्या है वो आप लोग सर्च कर लेना। तो ये वो महिला है। ये इसकी एक सौतेली बेटी है, आरती नाम है उसका। ये उसकी शादी को तोड़ना चाह रही थी और पता नहीं क्या क्या। इसने मेरी वाइफ का भी नंबर बांटा इधर उधर, इसने अपने मामा को दिया, और इसके मामा का नाम वगैरह भी मैं सब, और जो मुझसे वार्ता हुई इसके मामा की, वो सब मैं डालूँगा। और ये लोग कैसे, और इसने कहाँ कहाँ क्राइम किया है, अभी इसके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है। ये जिसके साथ रह रही है उसके ऊपर एक मुकदमा भी बहुत जल्दी दर्ज हो जाएगा बजाज एलियांस की तरफ से, क्योंकि बागेश्वर में ही मुकदमा दर्ज होगा। बागेश्वर का ही मुद्दा है, क्योंकि मैंने जब ये पहल की, कौन सी पॉलिसी वाली, तो मेरी वीडियो लोगों तक पहुंची, और बजाज के जो ब्रांच मैनेजर हैं, अब कहाँ के हैं, कौन है, किस ब्रांच मैनेजर का है, ये नाम नहीं लूँगा अभी मैं, नाम लेना उचित नहीं समझता। उनसे मेरी वार्ता हुई है, क्योंकि ये जो शंकर जोशी है, ये अपनी पत्नी जो इसकी बिलौना में रहती है, नीमा देवी की, बजाज एलियांस में नीमा देवी रजिस्टर्ड थी। वो उसकी आईडी थी, या उसका जो भी कोड वोड मिलता, उसके कोड पे वर्क कौन करता, शंकर दत्त जोशी। शंकर दत्त जोशी जो है क्रिमिनल है, क्योंकि वो दूसरे की आईडी पे काम कैसे कर रहा था ना। ये सब चीज़ें हैं। अभी सुशीला दोसांझ का भी काला चिट्ठा मैं आप लोग के सामने रखूँगा आने वाले दिनों में। और हाँ, एक बात और कहता हूँ, जो भी हमारे विरुद्ध वीडियो बनाते थे, क्रिएटर थे, तुम्हें चेतावनी है मेरी कि बदला पूरा नहीं हुआ। दुश्मनी की स्टार्ट तुमने की है, दुश्मनी का अंत करूँगा मैं, ठीक है। और बहुत जल्दी बहुतों को सबक मिलने वाला है। सबक के लिए इंतज़ार करो, किसको कहाँ मिलता है। जो जहाँ होगा उसको उससे वहीं निपटेंगे, जो पौड़ी में होगा उससे पौड़ी में निपट लेंगे, जो देहरादून में होगा उससे देहरादून में निपट लूँगा, जो उत्तरकाशी में होगा उससे उत्तरकाशी में निपट लेंगे।
जो टिहरी में होगा उससे टिहरी में निपट लेंगे, और जो कहाँ था वो, कहाँ शामली में बैठा होगा उससे शामली में निपट लेंगे। क्यों? खेल की स्टार्टिंग तुमने की थी, क्योंकि वो जब जो मेरी पत्नी रोती है और जो वो दुख में रहती है, उसको उसके दुख को मैं बयां नहीं कर सकता। वो अकेले बैठ के कितना गुमसुम रहती है और कितनी परेशान रहती है। तो मादर जातों के चक्कर में तुम्हारी माँ, बहन, चाची, नानी, दादी, मौसी की जो बहन के टके भूतनियों के तुम लोगों ने जो अत्याचार किया मेरी बीवी के साथ, वो मैं जीते जीते भूल नहीं सकता। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी जरूर ना। हाँ, या तो यूट्यूब पे सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे गलती की वैसे माफी मांग, ठीक। और इसमें केवल 2 लोग माफ नहीं हुए, कौन से? वो शामली वाली कुतिया वो, और एक ये नकली हुआ। बाकी तो सब माफ कर दिए गए। अंधा काना भी माफ कर दिया जाएगा, कमला देवी को भी क्षमादान दे दिया जाएगा, रालो मिलो को भी क्षमादान मिल जाएगा ना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ने जिनको समझ में आया कि मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए वो लाइक करें, जिनको लगता हो कि मेरी वीडियो पे कमेंट करना चाहिए वो कमेंट करें, जिनका अंतर मन कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वो सब्सक्राइब करें, अन्यथा कतई न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ वाणी, जय महाकाल, हर 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 महादेव।